पूनम माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन करने के लिए, इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए। असल में मैंने आज आदिल्ला माता जी को बोला था और उन्होंने हाँ भी भरी थी, लेकिन 6 बजे करीब फोन आया कि मैं क्लास नहीं कर सकूंगी, कहीं जाना है उसको, तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ आज। माता जी को काफी दिन हो गए, पिछले संडे को आई थी, उससे पिछले को 15 दिन हो गए आज। पिछले संडे को मैंने इसलिए नहीं बोला उनको कि सचिवती प्रभु थे नहीं ना, तो उन्होंने वो शाम की क्लास कर रही थी, वो जो भागवतम की होती है 4 बजे वाली, तो नहीं, मैंने उन्होंने मैसेज फिर देखा उसमें कि की थी, निताई गौर सुंदर में की है माता जी ने रात को क्लास, उनका नाम आ रहा था। नहीं, जो संडे को क्लास होती ना पिछली बार, आज तो कही हाँ होगी, वो, पिछली बार आदिल्ला माता जी ने की थी ना क्लास संडे को, जो हाँ जी, वो संडे छावला को में वहां पे होती जो है। उसमें होते बैंक में हाँ, तो रात में फिर की थी ना, जो 8:30 बजे होते बीड़ भानु माता के ग्रुप में, नहीं नहीं, साढ़े उसमें आठ की बजे थी। नहीं, 4 बजे की बात हाँ कर रही हूँ। हाँ, 8:30 फिर माता जी ने उसमें की, मैं ये बोल रही थी संडे को। एक मिनट माता जी बेटा। आज का हमारा श्लोक कौन सा है? हरे कृष्णा, श्लोक नंबर 13। 13 है ना माता जी? चलो तो सब उच्चारण करते हैं, इतना एक बार माता जी आती है इतना। अध्याय का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। हम 15वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है 13। माता जी आप कीजिए पहले उच्चारण। कर रहे माता जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और आज हम करेंगे इसमें अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, और श्लोक संख्या है 13। कामाविश्य च भूतानि धारयम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 13। गामा आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्पमान् चोषधि सर्वश सोमा भूत्वा रसात्मा। हरे कृष्णा माता जी, डनोट करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर करें। श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्णा यथारूप माता जी, अध्याय सभी 15। माताओं को दिनों करना। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या माता जी? आ रही है माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण। इस श्लोक संख्या 13। गामाविश्य च भूतानि धारयामहम् ओजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। माता जी आज थोड़ा सा अद्वैत आचार्य का वो है ना आज आविर्भाव, तो उसके बारे में ही बताना। माता जी मैंने तो कोई तैयारी नहीं की अद्वैताचार्य के बारे में। ठीक है, अगर किसी को कुछ है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो बता सकते हैं। हमारे तो क्लास में एक स्टूडेंट है कमलेश माता जी, वो ही नहीं आई आज। वो छुट्टी पे है माता जी, उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया था, क्योंकि मेरे को 6 बजे माता जी ने बोला ना कि मैं तो नहीं करूंगी, आप आ जा कर लेना क्लास, तो मैं तो उसको सुन भी नहीं पाई हूँ ढंग से। कई दिन पहले ही सुना था थोड़ा सा मैंने इसको, बस उसी को देख रही। अद्वैताचार्य का यही है कि अद्वैताचार्य जो है ना, वो कहते हैं ना सदाशिव, और विष्णु और सदाशिव विष्णु के के अवतार अवतार हैं। है ना अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य जब नवद्वीप में क्या था कि बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, है ना, सब गलत कार्य कर रहे थे, पूरा भ्रष्टाचार था, लोग जो है एक दूसरे को मार रहे थे, मांस खा रहे थे, बहुत ही मतलब बुरा समय था उस समय। तो अद्वैताचार्य से देखा नहीं गया, अद्वैताचार्य ने फिर भगवान को बुलाया, हुंकार लगाई, और किस प्रकार से उन्होंने एक तुलसी पत्र लिया और भगवान को अर्पित किया, और थोड़ा सा चुल्लू भर जल कहते हैं, थोड़ा हाँ, सा जल शालिग्राम और भगवान को, माता जी ना, चुल्लू शालिग्राम और केना, को चुल्लू पूजा केना की। बोलते हैं, मतलब एक थोड़ा सा जैसे हाथ में आ जाए अंजलि भर जल और एक तुलसी दल, उनको अर्पित किया और भगवान से हुंकार लगाई, और ये कहा कि आप आइए ताकि इन लोगों का उद्धार हो सके।
यहाँ पर इतना जो है गलत हो रहा है, लोग जो है बिल्कुल पशुओं को मार कर खा रहे हैं, औरतों के साथ गलत कर रहे हैं, सब बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति हो गई है। इस प्रकार से उन्होंने हुंकार लगाई। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना एक जगह पे, उसमें चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन ये नाड़ा है ना, नाड़ा, इसने मुझे जगा दिया, इसने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि वो जो काफी एज थी अद्वैताचार्य की, तो उनको नाड़ा बोलते हैं वो भगवान, बूढ़ा, नाड़ा मीन्स बूढ़ा, कि इस बूढ़े ने मुझे जगाया, नहीं तो मैं तो अपने वहां पे धाम में जो है आराम कर रहा था। तो तब फिर भगवान आते हैं, जब वो बुलाते हैं उनको, तब भगवान आते हैं और फिर नवद्वीप में जो है घर घर जाकर, नगर नगर जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है प्रचार करते हैं। नहीं तो कोई भी वहां पर कुछ नहीं जानता था, लेकिन वहां पर लोग डकैती करते थे, एक दूसरे को मारते थे, मांस खा रहे थे, कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं था, कोई सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं भक्त के रूप में, तो उन्होंने उनको समझाया, तो वो सब लोग फिर वहां पे धीरे धीरे जो है सब लोग भगवान का नाम लेने लगे। क्योंकि कुछ मुसलमान थे वहां पर, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, यहाँ पर ये नाम नहीं लिया जाएगा, है ना। फिर लेकिन भगवान ने प्रचार किया, मतलब जब भगवान खुद करना चाहेंगे तो कौन रोक सकता है ना। उन्होंने एक बार जो है नित्यानंद प्रभु को चोट भी पहुंचाई, है ना, लेकिन भगवान ने तो क्रोध आ गया कि मैं अब इसका जो है सर्वनाश कर दूंगा। जिस जगाई बधाई की कथा भी आती है, इसी प्रकार से नवद्वीप में भी ऐसे मुसलमान लोग थे, जैसे नवाब हुसैन कुछ था, एक नाम था उनका। तो इस प्रकार से वो परेशान कर रहा था। तो जब भगवान ने कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो वो मतलब स्वप्न में उनको दर्शन दिया था भगवान ने। तो वो इतने डर गए कि जब भगवान के घर जाते हैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, तो मुझे तो तुम जो है क्षमा कर ही दोगे। और फिर उसके बाद से वो भी सुधर जाते हैं और सब भगवान का नाम लेने लगते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर आप किसी को मारोगे ना, तो फिर एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि आप आए हो यहाँ पर भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए। तो इसलिए भगवान ने उनको बड़े प्रेम से सबको भक्ति सिखाई, और फिर धीरे धीरे जो है सभी लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। और इससे ज्यादा तो मुझे इसमें बारे में कुछ पता नहीं है, अगर और किसी को कुछ पता है तो बता सकते हैं, किसी ने सुना हो माता जी अद्वैत और द्वैत का वो बता दो। अद्वैत और द्वैत, द्वैत का मतलब होता है माता जी दो, है ना, हम और भगवान अलग अलग हैं। और अद्वैत का होता है कि हम और भगवान एक ही हैं। जैसे कि ये अद्वैतवादी होते हैं ना, जो कि निराकारवादी या कह सकते हैं अद्वैतवादी एक संस्था है, जैसे कि वो ऐसा करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, हम तो अद्वैत हैं, हम और भगवान एक ही हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, द्वैत। द्वैत यानी दो, यानी भगवान अलग है और हम अलग है। गुणों की दृष्टि से हम भगवान के समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं है। यही अंतर है द्वैत में और अद्वैत में। जी माता जी, धन्यवाद। तो ठीक है, आज वाला श्लोक, हाँ जी, श्लोक उच्चारण हो गया सबका? जी माता जी। हाँ जी, तो ठीक है, शब्दार्थ पढ़ते हैं। गाम लोक में, और ये जो अद्वैताचार्य है, अद्वैताचार्य से शिक्षा भी ली थी ना चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, शिक्षा ली थी। तो उनकी जो माता सची थी, उनको उन्होंने मन मन में ही ये कहा था कि मैं इनकी वजह से मेरा एक पुत्र तो सन्यासी हो गया, चला गया, अब दूसरे पुत्र को भी सन्यासी बना देंगे। तो उनसे वो नाराज थी, मतलब उनको कुछ ऐसा बोल रही थी। तो उन्होंने मतलब उनके सामने नहीं बोला, लेकिन मन में भी ऐसा सोच लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे नाराज हो गए थे माँ से, कि जब तक आप उनसे क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक मैं आपको अपनी कृपा नहीं दूंगा। तो फिर सची माता ने उनसे जो है क्षमा याचना की। क्षमा याचना वैसे तो नहीं की, लेकिन हो गया कि उनके जो पैरों की तले में है जो मिट्टी है, वो उसको अपने सिर पर जो है धारियों के ना सिर पर लगाया, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा शायद मुझे जैसा लग रहा है। तो तब उन्होंने क्षमा मांगी, तो फिर उनको कृपा दी भगवान ने। यानी वैष्णव अपराध कर दिया उन्होंने, उनकी माता ने ना वैष्णव अपराध। कहते हैं वैष्णव अपराध जाने अनजाने में कैसे भी कर, हम मन से भी अगर किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो भी वैष्णव अपराध माना जाता है। तो उन्होंने मन से ही किया था, उन्होंने वैसे उनको कुछ नहीं बोला था, मन से ही, कि इस की वजह से जो है मेरा एक पुत्र तो सन्यासी बन गया और एक दूसरा भी चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी, इस कारण से उनको कुछ बोल रही थी वो। तो फिर जब उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, तो फिर भगवान ने उनको अपनी कृपा दी।
और किसी को कुछ याद आए तो बीच में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग चैतन्य चरितामृत सुनते रहते हैं तो उसमें और भी कुछ आया हुआ। गा में है लोक में आविश्य है प्रवेश करके, चय भी भूतानी जीवों को धारयामी धारण करता हूं। अहम मैं ओजसाह अपनी शक्ति से पुष्णामी पोषण करता हूं। चय तथा औषधि वनस्पतियों का सर्वः समस्त सोमः चंद्रमा भूतवा बनकर रस आत्मकः रस प्रदान करने वाला। अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, है ना। भगवान जो है जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, सब में जो है भगवान प्रवेश करते हैं। किसके रूप में? गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, है ना। भगवान की शक्ति से ही, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, जो सभी ना सौर मंडल होता है जो पूरा एक उसमें घूमते रहते हैं, है ना। सब उसको कहते हैं कक्षा। सब सारे नक्षत्र एक दिशा में ही अपने अपने जो उनका कार्य है वो घूमते रहते, करते रहते हैं अपना अपना कार्य। अगर आज सूर्य ना निकले या चंद्रमा ना निकले या पृथ्वी कहे कि मैं थक गई हूं, मैं आज काम नहीं करूंगी, तो क्या ये संसार चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि ये सब कार्य भगवान ने उनको सौंप रखा है। तो उनका जो भी कार्य है वो सब अपना कार्य कर रही है, यानी वो अपनी कक्षा में स्थित है। जो भी कार्य उनको बताया गया, भगवान ने जो भी उनको सेवा दी है वो उसको कर रही है अच्छे से। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो यह भगवान बता रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर, यानी भगवान का ही रूप है चंद्रमा, कि मैं चंद्रमा बनकर जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी भी औषधि है, सबको रस प्रदान कौन करते हैं? भगवान ही सबको रस प्रदान करते हैं। जो भी हम सब्जियों में, फलों में जो भी हम रस देखते हैं वो भगवान ही उनको प्रदान करते हैं। तात्पर्य शिवपाद जी के द्वारा, शिवपाद जी की जय। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं, है ना। जितने भी लोग हैं भगवान की शक्ति से ही वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु में, प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, है ना। भगवान जितने, चाहे अणु है या जीवात्मा है या जितने भी लोक हैं, सब में जो है भगवान ही प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है कोई, इसमें संख्या नहीं बताई है, तो उसमें बताया गया है अच्छे से और ब्रह्मांड के बारे में। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। तो परमेश्वर का एक अंश परमात्मा, है ना। परमात्मा जो है जितने भी लोक हैं सब में परमात्मा रूप में है, जितने भी ब्रह्मांड है उनमें परमात्मा रूप में है, यानी महाविष्णु प्रत्येक लोकों में, फिर प्रत्येक ब्रह्मांडों में, और फिर जीवों में। जीवों में कौन है? शिरोदकशायी विष्णु। और ब्रह्मांडों में कौन है? गर्भोदकशायी विष्णु। और इस प्रकार से सबसे पहले आते हैं महाविष्णु, या जिनको कारणोदकशायी विष्णु कहा जाता है। और जितने भी जीव हैं या अणु हैं सब में जो है भगवान शिरोदकशायी विष्णु ही परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब भगवान ने उसमें प्रवेश किया है तो सारी वस्तुएं अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है ना। अब यहां पर प्रभुपाद जी में उदाहरण दे रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है तो वो पानी में तैर सकता है आराम से, है ना। लेकिन अगर वो निर्जीव है तो फिर वो क्या करेगा? पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि शव है तो शव तो अच्छे से तैर नहीं सकता, मतलब वो डूब जाएगा। हाँ, कहने का मतलब डूब जाएगा कि जब तक व्यक्ति जीवित है तो तैर सकता है पानी में, लेकिन जब मृत्यु हो जाएगा तो वो उसमें डूब जाएगा, वो उसमें तैर नहीं पाएगा। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और तो शरीर डूब जाता है ना। जब तक उसमें आत्मा है तभी तक वो तैर पाता है, लेकिन जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाएगी, शरीर निर्जीव हो जाएगा, तो वो पानी में डूब जाएगा। जैसे जब हम कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग जब पानी में स्नान करते तो एकदम से पानी के अंदर डूब जाते, ज्यादा गहरा पानी होता है तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनको कितना
कितने सारे लोग उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनकी लाश मिलती नहीं है सहज सी, बहुत टाइम लगता है उसको ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पानी में किसी कोने में जाके किसी कोने में चली जाती तो गोताखोर उसको ढूंढते रहते हैं, कितना समय लगता है उनको ढूंढने में। तो निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तु के समान तैरता है ना। जब ये शरीर सड़ जाता है बिल्कुल, तब ये तिनकों की तरह से या अन्य वस्तु के समान तैरता है। लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है ना। मरने के बाद पानी में डूब जाता है, लेकिन जैसे कुछ टाइम हो जाता है, उसको सड़ जाता है शरीर, तो फिर वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। तो इसी प्रकार से जो सारे लोग हैं ये शून्य में तैर रहे हैं, यानी इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये इस लाइन का ये अर्थ है कि मान लीजिए सब लोग जो है शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसको हृदय तक लेकर नहीं जाते, उसको तत्व से नहीं समझते हैं, उनको अच्छे से ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पढ़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से, अंदर तक हृदय तक उसको लेकर नहीं जाते उस ज्ञान को। इसलिए यहां पर कहा कि वो बिल्कुल शून्य में तैर रहे हैं, मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको पढ़ते हैं कि हमने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन उनको ज्ञान कुछ नहीं होता है। यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। अगर वो शून्य में, अगर वो लोग तैर रहे हैं तो ये सब भगवान की शक्ति के कारण ही है। लेकिन अगर यदि भगवान की शक्ति ना हो तो वो शून्य के समान ही है, वो बेकार ही है, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी। अब जो भगवान की शक्ति है, यहां पर उदाहरण दिया गया धूल। अगर धूल को हम ऐसे फेंकते हैं तो धूल सारे में फैल जाती है ना। लेकिन अगर उसको मुट्ठी में पकड़ लेंगे तो वो फिर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी में समझाने के लिए कि भगवान ने उसको मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, यानी भगवान ने इसको सुदृढ़ किया। जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, वैसे अगर उसको भगवान ना सुदृढ़ करे तो वो फैल जाएगी, क्योंकि वो धूल है, इधर उधर फैल जाएगी। लेकिन भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है कि वो सुदृढ़ है ना, उसको धारण किया हुआ भगवान ने। नहीं तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की शक्ति के कारण वो क्या है, वो सुदृढ़ है। हम इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, है ना। अगर भगवान कुछ ना करे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। यानी जो पृथ्वी टिकी हुई है, या जितने भी ये सारे नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या और भी जो तारे हैं, जो भी सब भगवान की शक्ति के कारण ही अपने अपने स्थान में टिके हुए हैं, अपनी अपनी कक्षा में है, सब अपने जो है कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि भगवान की शक्ति ना हो तो इनकी अपनी कोई भी शक्ति नहीं है कि कुछ कार्य कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो कि वायु में तैर रहे हैं, है ना, जो कि हवा में तैर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो किस कारण से तैर रहे हैं, भगवान के कारण से। यानी भगवान ने उन सबको अपने विराट रूप की मुट्ठी में बांध रखा है ना। भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए, क्योंकि भगवान का जो विराट रूप है बहुत ही विशाल है, उन्होंने इन सबको बांध रखा है। जैसे कि इसमें एक छोटी सी कथा भी आती है कि जो न्यूटन है, न्यूटन का नाम सभी जानते होंगे, कि न्यूटन का एक दोस्त था कि वो कहता था कि भगवान कुछ नहीं होते, है ना, ये तो सब जो भी कुछ चंद्रमा, सूर्य, जो भी ये नक्षत्र कार्य कर रहे हैं अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, भगवान नहीं होते। उसने कहा कि ठीक है। तो एक दिन उसने उसको अपने घर पे बुलाया, अपने दोस्त को, कि ठीक है तुम मेरे घर पे आओ, और उसने कोई सौर मंडल बनाया इस प्रकार से। तो उसने कहा कि ये किसने बनाया? उसने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप ही बन गया, ये अपने आप ही कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई हो सकता है कि अपने आप कार्य कर रहा है? तुमने, किसी ने तो बनाया होगा ना इसको। तो कहते नहीं, किसी ने नहीं बनाया। फिर उसको एहसास होता है अपनी गलती का, तो कहता किसने बनाया? तो कहने लगा जैसे आप कह रहे हो कि भाई जो पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, इसको किसी ने नहीं बनाया, अपने आप से कार्य कर रहे हैं ये। तो फिर ये सोच लो ये भी ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसे गलती का एहसास हुआ कि हाँ तुम ठीक कहते हो कि कोई ना कोई तो है इसको बनाने वाला, इनको चलाने वाला, इस जो है इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, यानी भगवान है। भगवान के अनुसार ये सब कुछ कार्य हो पा रहा है। अगर भगवान ना करे
तो ये कुछ भी कार्य नहीं होगा। हमारी किसी की कोई इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप कुछ कर पाए, है ना। अगर हमारे अंदर भगवान इतनी शक्ति ना दे तो हम कुछ भी पढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, यहां तक कि हम अपना भोजन भी नहीं पचा सकते। भगवान जो है वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे शरीर में है, जो कि हमारे भोजन को पचाते हैं। अगर भगवान ऐसा ना करे, थोड़ा सा भी सिस्टम हमारा खराब हो जाता है तो पेट खराब हो जाता है हमारा, है ना, खाना पचता नहीं है। तो इस खाने को पचाने वाले भी भगवान ही हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानते, तो सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। यानी भगवान के बल और शक्ति के कारण ही जितनी भी वस्तुएं हैं अपने अपने स्थान पर टिकी हुई है। चर यानी जो चलने वाले हैं, अचर यानी जो नहीं चलने वाले, जैसे कि पहाड़ और पौधे हैं, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। तो ये सब भगवान के अनुसार ही अपने अपने स्थानों पर टिके हुए हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। अब जो वैदिक मंत्र है उनमें कहा गया कि भगवान के कारण ही सूर्य चमकता है, क्योंकि हमने जब इससे पहले वाला श्लोक पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जो सूर्य को जो प्रकाश मिलता है, भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही मिलता है, क्योंकि भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं, वो इतना तेज है वो प्रकाश कि जितने भी सूर्य, चंद्रमा, जो भी प्रकाशित है ग्रह, सबको जो है उन्हीं से प्रकाश मिलता है। अपने आप से वो प्रकाश नहीं मिलता उनको, भगवान के कारण उनको प्रकाश मिलता है, क्योंकि भगवान का जो प्रकाश है वो इतना तेज है कि सबको प्रकाशित करता है। नहीं तो अपने आप से वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो जीव है क्या है, पदार्थ से आया है, तो यानी मिट्टी से आया है। तो प्रभा जी कहते हैं कि अगर मिट्टी से सब कुछ बना है तो तुम फिर एक चींटी बना के दिखा दो ना। तुम चींटी जो है, ये जो चेतना होती है मनुष्य के अंदर, तुम ये चींटी जो है मिट्टी से बना के दिखाओ इसको, चेतना को। तुम एक चींटी तो बना दो, चेतना तो जब बनाओगे तुम। यानी भगवान ने ही ये जो है बनाया है सब कुछ। जो आत्मा है ये सब भगवान ने ही बनाया है, ये कोई पदार्थों से मिलकर नहीं बनी है आत्मा कि कुछ हमने कुछ चीजें ली और उनसे मिलकर हमने आत्मा को बना दिया या हमने उसे चेतना को बना दिया, ऐसा नहीं है। ये सब भगवान ने ही दिया है। अगर ऐसा होता तो फिर हम कुछ भी बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम मशीनें बना सकते हैं, वो भी तब बना सकते हैं जब भगवान ने हमें बुद्धि दी होगी, तभी तो हम मशीन बना रहे हैं। हम वैसे किसी जीवात्मा को नहीं बना सकते या हम किसी के अंदर चेतना नहीं डाल सकते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए, है ना। अगर भगवान की शक्ति ना हो तो जितने भी लोग हैं ये वायु में जो तैर रहे हैं, ये क्या है, धूल के समान बिखर जाए बिल्कुल। जो भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे जब धूल को फेंकते हैं तो सारे के बिखर जाती है, इस प्रकार से लोग भी बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है ना। भगवान के ही कारण जो चंद्रमा है सबको शीतलता प्रदान करता है, जितनी भी वनस्पतियां हैं सबको रस प्रदान करता है, सभी का पोषण चंद्रमा के द्वारा होता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। अब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हम कहते हैं ना आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, तो स्वाद कहां से आया, वो भगवान की शक्ति है, भगवान ने ही वो स्वाद उसमें डाला है। सब्जियों के अंदर जो भी रस है वो सब भगवान ने ही डाला है। फलों के अंदर जो भी हम रस देखते हैं वो सब भगवान ने ही डाला है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं और न ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। जब तक चंद्रमा का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो सब्जियां ना तो बढ़ सकेंगी ना स्वाद बन सकेंगी। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, सब्जियों को समय से पहले ही पका देते हैं, फलों को समय से पहले ही पका देते हैं। इसी कारण से तो उनमें स्वाद नहीं होता, मीठे नहीं होते वो फल। अगर कोई भी आप फल लीजिएगा तो उनमें वो स्वाद नहीं आएगा। जो एक जब पेड़ से जो कोई फल पकता है तो उसका स्वाद अलग होता है, और जो मसालों से हम जिसको पकाते हैं, इंजेक्शनों से इसको बड़ा कर देते हैं, उसका स्वाद अलग होता है और वो नुकसान भी करता है बॉडी को। लेकिन जो अपने अनुसार पकता है वो फल अच्छा होता है, वो भी सब्जी अच्छी होती है। तभी तो कहते हैं ना कि हमें सीजन की सब्जियां खानी चाहिए, सीजन के फल खाने चाहिए। हम जो स्टोर में रखे हुए जो लेते हैं सब्जियां बेमौसम की, ये नुकसान करती हैं, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। असलियत में क्या है कि हम सब जो भी समाज है ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है।
अगर हम सुख अनुभव कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से ही है। और यदि हमें भोजन का आनंद मिल रहा है, हम अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा के कारण ही, भगवान की शक्ति के कारण ही हम कार्य कर पा रहे हैं। अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता, नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। और भगवान अपनी कृपा ना दे, भगवान शक्ति ना दे, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। यानी जो भी वस्तु स्वादिष्ट है वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण बनती है। और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान कह रहे हैं ना कि चंद्रमा मैं ही हूं। तो यानी भगवान की एक विभूति है चंद्रमा, और वही सबको प्रकाश दे रही, सबको, सबके अंदर जो है रस उत्पन्न कर रही है। यानी चंद्रमा के प्रकाश के कारण ही, चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही सभी चीजों में रस उत्पन्न होता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तो जो भी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणात् नाम देहे आश्रितः प्राण अपानो समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्य प्रणाम। सभी माताओं को धन्य प्रणाम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त पंचामयनम चतुर्विधम। हरे कृष्ण माता जी। धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। हाँ, हो गया सबका शब्द अर्थ। अहम मैं वैश्वानरः पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश भूतवा बनकर प्राणी नाम समस्त जीवों के देहम शरीरों में आश्रितः स्थित प्राण उच्छ्वास निश्वास अपान श्वास समायुक्तः संतुलित रखते हुए पचामी पचाता हूं अन्नम अन्न को चतुर्विधम चार प्रकार के। तो हम क्या है, चार प्रकार के अन्न ग्रहण करते हैं। तो चार प्रकार के अन्नों को भगवान पचाते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं ना। पाचन अग्नि जो कि भोजन को पचाती है, वो कौन है? वैश्वानर, भगवान की एक रूप है भगवान का। और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। श्वास प्रवास यानी अपान श्वास, जो कि प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो भगवान ही जो भी चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है ना। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट में एक अग्नि होती है जो कि हम भोजन जो भी करते हैं उसको पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, भूख नहीं जगती। और जब यह अग्नि ठीक रहती तो भूख लगती है ना। जब यह अग्नि नहीं जलती, अच्छे से कार्य नहीं करती, तो हमें भूख नहीं लगेगी। लेकिन जब ये सही कार्य करते तो भूख लगती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, जो आयुर्वेद वाले ही बोलते हैं, जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसके हमने तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमने गरम गरम भोजन लिया है और अभी ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो वो क्या है, वो अग्नि को बुझा देती है। जो भोजन को पचाने वाली जो अग्नि है वो ठंडी पड़ जाती है। जैसे हम आग जलाते हैं और उस पर हम पानी डाल देंगे तो वो ठंडी पड़ जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारे पेट में जो अग्नि है वो भी ठंडी पड़ जाती है, ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे तो ऊपर से हम। तो इसलिए हमें खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए।
एकदम तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, साथ साथ पानी पीते रहते हैं, वो कई गिलास पानी पी जाते हैं एकदम से, तो वो नुकसान करता है। तो हमें 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए आयुर्वेदा के अनुसार। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है ना। कई बार होता है ना, जैसे हमारा पेट खराब हो जाता है तो क्योंकि खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो किस कारण से अग्नि मंद हो जाती है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उपचार करवाना पड़ता है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है ना, भगवान का प्रतिनिधि है ये अग्नि। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद भी है कोई, उसी में भी ये कोई श्लोक दिया गया है, उसमें भी ये बताया गया कि भगवान यानी परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि के रूप में हमारे पेट के अंदर होते हैं और हमारे भोजन को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येदेन मन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है ना। जो भगवान है वही इन अन्नों को पचाने वाले हैं, अपनी मर्जी से हम जो है इस भोजन को नहीं पचा सकते हैं। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है ना। जब तक ये हमारा भोजन नहीं पच जाएगा तो हमें भूख ही नहीं लगेगी, और ये कार्य कौन करता है? भगवान। जब तक भगवान उसको नहीं पचाएंगे तो भोजन पचेगा ही नहीं और फिर हमें भूख भी नहीं लगेगी। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। क्योंकि जो अन्न है वो भगवान ही उत्पन्न करते हैं, और फिर हम जब उसको ग्रहण करते हैं तो भगवान ही उसको पचाते हैं। तो जीव के अंदर तो इतनी अपने आप को शक्ति नहीं होती कि वो उसको अन्न को पचा पाए या अन्न को उत्पन्न कर पाए, क्योंकि भगवान की ही शक्ति ही कार्य करती है, भगवान के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी में कितने जो है उपनिषदों से बता रहे हैं भाई। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है, फिर यहाँ पर अभी वेदांत सूत्र में बता रहे हैं, और फिर उससे पहले से भगवद गीता में तो हम पढ़ ही रहे हैं कि अलग अलग बाजी में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठा नाच, यानी भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है ना। भगवान शब्द के भीतर भी है, भगवान वायु शरीर के भीतर भी है, भगवान वायु के भीतर भी है, और भगवान हमारी पाचन शक्ति के रूप में भी हमारे पेट में उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं और कुछ चूसे जाते हैं, है ना। हम लोग जैसे सुनते हैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं, तो हम 4 प्रकार के अन्न सोचें भी 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं भाई। चलो ठीक है, चावल हो गए, अन्न हो गया, जवार होगी, बाजरा हो गया, और भी तो अन्न है कितने प्रकार के, लेकिन भगवान मैं भी एक क्वेश्चन कर रही थी पर इसमें आ गया ये नीचे। हाँ, तो सोच ही 4 रही थी प्रकार कि के, आपसे मैं भी ये सोच पूछूंगी रही थी क्या। कि एक दिन मैं सोच रही थी कि 4 प्रकार के अन्न, फिर मैंने देखा कि 4 प्रकार के अन्न इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं हाँ, यहाँ क्योंकि पर। ऊपर लिखा है पर की 4 मतलब इन्होंने कि 4 प्रकार के अन्न मैं ही पचाता हूँ, तो मैं भी ये सोचती 4 प्रकार के कौन से, जवार, बाजरा, गेहूं, और भी तो बहुत सारे अन्न, हाँ, चावल तो यहाँ वाले। पे देखो ना, जी ने हमें बताया अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं, है ना, कुछ तो हम निगलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ चबाए जाते हैं यानी भोज्य, और जो निगले जाते हैं, और कुछ चाटे जाते हैं। चाटे जाते में जैसे इसकी चटनी है ना, चटनी होती है, या शहद है ना, उसको हम चाटते हैं इस प्रकार से। और कुछ चूसे जाते हैं, चूसे जाने में जैसे कि सहजन फली होती है, उसको चूसते हैं, गन्ने को चूसते हैं, है ना, तो ये इस प्रकार के भोज्य हैं। और कुछ निगले जाते हैं, कुछ निगले जाते हैं जैसे कि सूप है, सूप को हम पीते हैं, है ना, या और भी कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे फल वगैरह हो सकते हैं, फल नहीं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि हम बनाते। सूप का उदाहरण उसमें दे रखा है, मैं जो सुन रही थी कि सूप। और चबाने में जैसे कि हम रोटियां, चपाती वगैरह चबाते हैं,
और चाटने में चटनी वगैरह, और चूसने में गन्ना। गन्ना हम चूसते हैं, आम को भी हम चूसते हैं, जो चूसने वाले आम होते हैं, और जो सहजन फली होती है उसको भी हम चूसते हैं और फिर उसको हम फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अन्न हैं जो कि भगवान ही इनको पचाने में सहायता करते हैं। यदि भगवान सहायता ना करे तो जीव उसको पचा भी नहीं सकता है। तो ठीक है, अगला श्लोक तो काफी बड़ा है, हो नहीं पाएगा, तो यहीं पे विराम करते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे फिर। एक बार सभी माता जी का धन्यवाद अगर किसी को करेंगे। कुछ हरे नहीं समझ कृष्णा आया तो भी महामंत्र पूछ बोलते सकते